अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप से होगे। चलिए हम लोग जो है पैमाइश और मसाहत, हमारा ये टॉपिक चल रहा है, यूनिट चल रहा है मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन। इसमें हमने दो सब टॉपिक देखे, उसमें लंबाई वगैरह मालूम करना देखे, उसमें हमने वजन मालूम करना देखे। दूसरे इसमें हमने वक्त की पैमाइश, टाइम मेजरमेंट देखे। अभी तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। ठीक है, अभी हम कैलेंडर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें डेट कैसे मालूम की जाती है। अगर 5 सितंबर को जो टीचर डे है तो फिर यौम आज़ादी कब होगी, कौन से दिन होगी। इस तरह से अगर 5 सितंबर को जो है पीर का दिन था तो यौम आज़ादी 15 अगस्त को जो है कौन सा दिन रहेगा। इस तरह से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात आपको यहाँ समझ में आएंगे। ठीक है, किस तरह से उसको हल करते हैं ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले बुनियादी कुछ मालूमात हम लोग इसमें समझ लेते हैं। जो बातें आपको मालूम है वो भी रिपीट हो सकती है, एक दो बातें। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये आपको मालूम है। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, इसमें तो ये वही बात है जो हमको मालूम है। तो कुछ चीजें आपको देखना समझने के लिए जरूरी है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन बोले तो एक हफ्ता। एक साल में महीने कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक है, हाँ। अब 12 महीनों में और दिन कितने होते हैं? तो 365 होते हैं और कभी 366 होते हैं। ठीक है, 365 या फिर 366, वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब जो 12 महीने हैं तो 12 महीनों में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये महीने सेम नहीं होते सब। उनमें कभी किसी में 30 दिन आ रहे, किसी में 31 दिन आ रहे, कोई 28 दिन का और कोई 29 दिन का भी आता है। आप बोलेंगे इसमें इस तरह से तो 28-29 दिन के तो ज्यादा फर्क नहीं होते, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा महीना 28 दिन, कौन सा महीना फरवरी जो है 28 दिन का होता है हमेशा। लेकिन सिर्फ लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो लीप ईयर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले ही समझ लेते कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से करके महीने आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो आपका सामने का निशान है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको जनवरी तस्लीम कीजिए। आप इसको जनवरी समझिए। जनवरी जो है 31 दिन का होता है। फरवरी अंदर वाला हिस्सा कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ये मार्च 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, फिर जून 30, जुलाई कितने का होगा? 31 का। और अगस्त, जुलाई के बाद फिर वापस अगस्त है। जो ऊपर वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा है, ये जो 31 दिन के होते हैं। तो जुलाई के बाद अगस्त, ये 2 महीने एक के बाद एक आने वाले महीने दोनों 31-31 के होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से मालूम करना है। तो जो है ये याद रखना है आपने। इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। उसकी वजह से आप सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब रही बात इसकी फरवरी की, तो फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन सिर्फ लीप ईयर में जो है वो 29 दिन का हो जाता है। यहां मैंने लिखा हो कि दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, मई और मार्च, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 31 दिन वाले महीने हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पर से कर लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे जो इससे हमारा स्पेस। और 30 दिन वाले महीने सिर्फ 4 है। कितने हैं? 4 है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये आपने याद रखना है। और फरवरी जो ऐसा है जिसमें कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं तुमको इसमें कुछ लीप ईयर की जो बात मैंने आपसे कहा था, लीप ईयर बताता हूं। लीप ईयर जो होता है वो होता है 29 दिनों का। सॉरी, जो है लीप ईयर में फरवरी महीना 29 दिनों का होता है। अब ये कैसे होता है तो उसको मैं आपको बताता हूं कि ये अचानक में एक दिन क्यों बढ़ जाता है। तो हमारा जो साल होता है, एक साल 365 दिन, एक साल जो होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। 6 घंटे ऊपर होते हैं। 365 दिन 6 घंटे का। तो 4 साल जब मुकम्मल होते हैं तो 6-6 घंटे मिलकर वो 24 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6-4-24। 24 घंटे जब हो जाते हैं तो इसका मतलब एक दिन बढ़ जाता है और वो साल 366 दिन का हो जाता है। यानी 4 साल में एक साल जो है 366 दिन का होता है। अब वो एक दिन कहा जाता है तो वो फरवरी का महीना 28 से 29 दिन का हो जाता है। बात समझ में आई? ये लीप ईयर। अब वो जो महीना 4 साल में एक बार आता है, जो साल जो है 4 साल में एक बार लीप ईयर जो आता है, उसको 29 दिन का फरवरी का महीना होने की वजह से उसको लीप साल कहते हैं। 366 दिन का होता है लीप साल। कितने दिन का होता है?
366 दिन का। अब कैसे पहचानेंगे हम कि लीप साल कौन सा है? तो जो सन 4 से तकसीम हो जाए, 4 से तकसीम हो जाए, इसका मतलब वो लीप साल है। जैसे अभी क्या चल रहा है 23, उससे पहले 2020 की मैं बात बताता हूँ। तो 2020 जो है 4 से तकसीम हो जाता है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है, इस तरह से 0 बीच में आ जाएगा। तो ये पूरी तरह तकसीम हो गया, बाकी में कुछ नहीं बचा। अभी 2024 जो आएगा, 2024 अगला साल 2024 का है, बहुत महत्वपूर्ण साल होगा, बहुत अहमियत का साल होगा, हर बात में चौकन्ना रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं इसलिए बोल रहा हूँ 2024 जो है, 2024 जो आएगा, तो 2024 में जो है क्या कैसे उसको तकसीम करके देखेंगे हम, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 2024 है, ये लीप ईयर है या नहीं है पता चलेगा, 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है, 0 0 आ गए, यहाँ 2 उतारेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, इसको भी उतार लेंगे, 4 छक्के 24, 0 0 आ गए। तो यहाँ जो बाकी में कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा, तो इसका मतलब ये है जो 4 से पूरी तरह तकसीम हो जा रहा है वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर, ठीक है। 4 से जो तकसीम हो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? लीप ईयर हो कहेंगे। या ये 400 भी 4 से तकसीम हो जाता है, ये 400 से भी जो तकसीम होता है वो भी लीप ईयर है, 2000, ठीक है, 2000 सन 2000, तो वो 400 से तकसीम हो जा रहा है, 4 से भी हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। 2023 लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 4 से तकसीम नहीं होता मुकम्मल तौर पर। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। अब यहां देखो कि 5 मरतबा आने वाले दिन कौन से है। एक भी दिन 5 मरतबा नहीं आता फरवरी के महीने में, है ना। फरवरी के महीने में जो है एक भी दिन 5 मरतबा नहीं आता। 29 दिन का जो महीना होता है लीप ईयर में फरवरी का, उस दिन में जो है एक तारीख का जो दिन आता है वो 5 मरतबा आता है, ठीक है। 1 तारीख को जो दिन रहेगा वो 5 मरतबा आएगा। जैसे अगर 1 तारीख को पीर है तो पीर 8 तारीख को भी आएगा, 15 तारीख को भी आएगा, फिर उसके बाद 22 तारीख को भी आएगा और 29 तारीख को भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो 1 तारीख को दिन रहेगा वही दिन यहाँ जो है 5 मरतबा आएगा 29 दिन वाले महीने में। बात समझ में आ रही है आपके? आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए 28 दिन वाले फरवरी का महीना निकालो, कैलेंडर है ना आपके घर में, कैलेंडर निकालो और उस कैलेंडर में चेक करो कि कोई दिन ऐसा है कि जो 5 मरतबा आ रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी दिन 5 मरतबा नहीं आएगा, सब 4-4 मरतबा आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर 29 दिन वाला जो है फरवरी के महीने का कोई कैलेंडर है तो वो निकाल कर देखिए, उसमें देखिए तो जो 1 तारीख को जो दिन होगा वो 5 मरतबा आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सवालात इससे मुतालिक आते हैं। जो 30 दिन का महीना होता है उसमें 1 और 2 तारीख को जो दिन होंगे वो 5-5 मरतबा आएंगे, ठीक है। 31 दिनों वाला जो महीना होगा तो उसमें 1, 2 और 3 तारीख को जो दिन होते हैं, पीर मंगल बुध, अगर 1 को पीर, 2 को मंगल और 3 को बुध आ रहा है तो ये तीनों दिन 5-5 मरतबा आएंगे महीने में, ठीक है, 31 दिन वाले महीने में। याद रहेगी ये बात। चलिए अगले इस पर हम आते हैं। यहाँ जो है कुछ मखसूस अय्याम यानी मखसूस दिन बताए हुए हैं कि ये दिन से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। जैसे यौम दोशीज़ा, तो ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। यौम मराठी जुबान 27 फरवरी को, ये सिर्फ जस्ट नॉलेज आपको कितना है इस बारे में ये देखा जाता है। यौम महाराष्ट्र 1 मई को, यौम असतज़ा 5 सितंबर को, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, यौम जमहूरिया 26 जनवरी को, यौम साइंस 28 फरवरी को, यौम आज़ादी 15 अगस्त को, यौम अतफाल 14 नवंबर को, यौम तालीम 11 नवंबर को, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के मौके पर, लोकमान्य तिलक बरसी 1 अगस्त को। इस तरह से मुख्तलिफ दिन जो मनाए जाते हैं तो ये दिन आपको याद रहने चाहिए। 1 जनवरी को जो दिन आता है वही दिन 1 साल में 53 मरतबा आता है। 1 जनवरी को जो दिन आएगा साल में वो दिन कितने मरतबा आएगा? 53 मरतबा। लेकिन लीप साल में लीप साल जो रहेगा उसमें 1 और 2 जनवरी को जो दिन आएंगे वो 53 मरतबा आएंगे, बाकी सब 52 मरतबा आएंगे, क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं ना 1 साल में,
तो बाकी सब दिन जो है 52 मरतबा आएंगे। 1 और 2 तारीख का जो दिन रहेगा वो 53 मरतबा आएंगे। आप बोलेंगे ये बातें क्यों बता रहे, लेकिन जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये कितना ज़रूरी है ना, ये कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। सवाल देखिए, अब यहां से सवालात शुरू हो रहे। किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं इस पर आपको एक अंदाजा करना है। हमने क्या किए, मुख्तलिफ तरह के सवालात, मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो कैलेंडर से मुतालिक पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर लिया है ताकि आपको उसका आइडिया आ जाए कि कैसे सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने पहले जवाब ट्राई करना है, आपका जवाब पहले आना चाहिए। तैयारी है, नोटबुक लेकर बैठे, कैसे ही बैठ गए? सर हम सफ़र में देख रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सफ़र में भी देख सकते हैं, वक्त का इस्तेमाल करना है, लेकिन है ना, जो वक्त आपको मिल रहा है उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। हम शादी में आए हुए सर तो देख रहे इधर, तो देखो फिर, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है ना। चलिए अब सवालात पर आते हैं। दर्ज झेल में कौन से महीने की 31 दिन का होता है? चलो बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा महीना है जो 31 दिन का होता है? अभी जो मैंने कैलेंडर उसमें बताया था, अब क्या करो, यही से करो। आप उतना याद रखेंगे तो मुश्किल होगा, तो यही से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर आ रहा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च है क्या इसमें? नहीं। अप्रैल, मई है क्या? नहीं। जून, जुलाई है क्या इसमें? नहीं। अगस्त भी नहीं। सितंबर, अक्टूबर नहीं है। नवंबर गया अंदर, दिसंबर, तो दिसंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दिसंबर जो है 31 दिन का होगा। इन 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा? तो वो दिसंबर होगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। 5 जून को बुध है, तो उसके बाद में आने वाला बुध को कौन सी तारीख होगी? सर जी इतने आसान सवाल क्यों लिए? इतने आसान सवाल लेने पड़ते हैं कुछ कुछ। ठीक है, 5 जून को बुध है तो आने वाले बुध को क्या रहेगा? 12, 5, 7, ये 5, 12, 19 इस तरह से आते हैं ना, तो 12 जून होगी। क्या रहेगी? 12 जून। एक हफ्ता आगे बढ़ा लो, 7 दिन का हफ्ता रहता है, 5 में 7 मिला लो, 12 जून को बुध रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। यौम आज़ादी अगर बुध को है तो यौम असतज़ा कौन से दिन आएगा? अब आएगा मजा, ये सवाल है इंटरेस्टिंग। ठीक है, यौम आज़ादी किस दिन आता है? तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि यौम आज़ादी जो है वो आता है, किस दिन आता है? 15 अगस्त। सोचना पड़ता है क्या? ये सोचना नहीं पड़ता भैया हमको। 15 अगस्त। ठीक है, और यौम असतज़ा, यौम असतज़ा किस दिन आता है? 5 सितंबर। ठीक है, अब आपको जो है ये 15 अगस्त को अगर बुध है तो फिर 5 सितंबर को क्या दिन रहेगा ये मालूम करना है। आप बोलेंगे साला ये कैसे मालूम करेंगे, इसमें तो बहुत घंटा लग जाएगा एक पूरा। तो ऐसा नहीं होता है, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसका। अगस्त में कितने दिन का महीना होता है? अगस्त 31 दिन का होता है। 31 में से 15 कम कर लो, कितने बचे? 16 कम हो गए, 15 निकाल लिए तो 16 बचे। अब 15, ये यौम असतज़ा किस तारीख को आ रहा है? 5 को। इसमें मिला लो, कितने हो गए? 21 दिन हो गए। अब 21 दिन को जो आया उसको तकसीम करना है 7 से, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो 7 तिया 21, बाकी में 0 बचे। इसका मतलब यौम आज़ादी 15 अगस्त को जो दिन आया था वही दिन जो है यौम असतज़ा को भी आएगा। अगर बाकी में 0 बचा है, अगर बाकी में 1 बचता अगर, तो 1 दिन आगे बढ़ाते, 2 बचता तो 2 दिन आगे बढ़ा, 3 बचता तो 3 दिन आगे बढ़ाकर हम देखते थे। जैसे यहाँ बुध है तो जुमेरात हो जाता था, फिर 1 दिन अगर बचता या बाकी में तो 2 दिन बचते, तो फिर हम यहाँ बुध से जुमेरात और जुमा 2 दिन आगे बढ़ाते थे। ठीक है, चलिए क्या जवाब आएगा फिर हमारा? बुध ही आएगा, है ना, बुध को ही रहेंगी यौम असतज़ा। फिर ये मालूम होना चाहिए, तरीका याद रखना उसका, अगले सवालों में भी है, आपको उसकी मजीद मशक होंगी। देखो यहाँ पर 17 मार्च से 10 दिनों की रुखसत पर जाने वाला समीर कौन से दिन काम पर रुजू होगा? सवाल समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर 17 मार्च से जा रहा है तो इसका मतलब 17 मार्च का दिन भी शामिल है। ठीक है, तो 10 दिनों की रुखसत पर वो जा रहा है तो वो किस दिन वापस रुजू होगा काम पर?
किस दिन ज्वाइन होगा काम पर, रुजू बोले तो ज्वाइन होगा, ठीक है। तो कितना कितना जो है आएगा इसमें, आपको क्या करना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 पे 10 दिन मुकम्मल हो रहे है ना। 26 पे 10 दिन मुकम्मल हो रहे, तो किस दिन रुजू होगा, 27 को होगा, है ना। किस दिन होगा, 27 को, 27 को वो रुजू होगा। आप बोलेंगे 17 से 27 10 दिन, ऐसा बाज बच्चे इस तरह से हिसाब करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, 17 का दिन मिलाकर है वो, इसलिए 26 पर 10 दिन खत्म होंगे। हाँ, कैसी लगी बात, ये क्या बन गया, तो 27 तारीख को जो है वो आएगा। कितनी तारीख को, 27 तारीख को रुजू होगा समीर। बात समझ में आई, 27 तारीख को समीर रुजू होने वाला है भाई। चलो, 2 मार्च 1996 को, अजय सर उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं होते, हमारे अब्बा की बात कर रहे थे हम। 2 मार्च 1996 के दिन इतवार है, तो 2 मार्च 1997 के दिन कौन सा दिन आएगा, बाबा रे बाबा, सिर को हाथ लगा लिया ना। तो ये 2 मार्च 1996, अब क्या करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे इसको, तो आप देखो इसका तरीका क्या है। यहां पर देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और वो लीप साल नहीं है ना। फरवरी चला गया, फरवरी जनवरी का पूछता तो लीप साल वाला सवाल आता था, ये फरवरी चला गया उसके बाद की बात है। और 1997 जो है ये लीप साल नहीं है, इसलिए मसला नहीं है, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन की बात हो रही है। तो अब जो है जो दिन जो है 365 दिन का अगर महीना लीप साल नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आज 2 मार्च को अगर इतवार है, तो अगले साल में एक दिन आगे बढ़ता है, सिर्फ एक दिन। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ता है। तो यहां इतवार है तो क्या दिन आएगा, पीर आएगा। ये जस्ट मालूमात की बात है, क्या रहेगा, एक दिन आगे बढ़ता है अगर लीप साल नहीं है तो, और लीप साल रहा तो 2 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। लीप साल नहीं है तो एक दिन आगे बढ़ेगा अगले साल में सेम डेट में, और अगर लीप साल है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। अगर लीप साल होता तो क्या होता है, ये इतवार के को अगर जो है 2 मार्च है, तो फिर लीप साल अगर बीच में आता तो वो मंगल का दिन आता था, ठीक है, पीर नहीं आता था, मंगल आता था। फिर बात समझ में आई, ये याद रखना है आपको कि सिर्फ सेम डेट में एक दिन आगे बढ़ता है। आज क्या दिन है, आज क्या दिन है रे बाबा, जुमेरात का दिन है। तो जुमेरात, आज 2023 जुमेरात, ठीक है, तारीख कितनी है, हाँ, तो अब यहां जो है अगर आज की तारीख, आज जो है 16 नवंबर है, 16 नवंबर 2023, ये बात समझ लीजिए, आज 16 नवंबर 2023 है, तो 16 नवंबर 2024 को क्या दिन होगा, 16 नवंबर 2023 आज जुमेरात है, जुमेरात 16 नवंबर 2024 को क्या दिन होगा, तो 24 का साल जो है लीप ईयर का है, तो इसलिए 2 दिन आगे बढ़ेगा। जुमेरात के बाद 2 दिन बढ़ाई आगे, जुमा शनिचर, इसका मतलब शनिचर यहां आएगा। और अगर ये लीप ईयर ना होता तो क्या दिन आता, एक ही दिन आगे बढ़ता था, ठीक है। लीप ईयर अगर नहीं होता तो एक दिन आगे बढ़ता, यानी वहां जुमेरात से जुमा आता था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। 7 अप्रैल को जुमेरात है, तो 15 अगस्त का दिन कौन सा दिन होगा। अब बोले सर इसका तो समझ में नहीं आएगा हमारे, 7 अप्रैल को जुमेरात है तो 15 अगस्त को क्या आएगा। तो अब क्या करेंगे इसका, अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, तो फौरन ऐसा करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 30 दिन का होता है। 30 में से 7 निकाल लो, तो अप्रैल, 30 में से 7 निकाले, कितने बचे, 23 दिन बचे अप्रैल के। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई के 31 दिन, जून 30 दिन का होता है, जुलाई जो है 31 दिन का होता है, और अगस्त की कितनी तारीख बोला है, अगस्त की 15 तारीख, तो ये 15 दिन, ठीक है। इनके जमा कर लेंगे, 3 1 4 4 और 1 5 5 और 5 10 का सिफर हासिल का 3 3 6 9 9 और 3 12 और 1 13, कितने दिन हो गए, 130 दिन। अब 130 को क्या करेंगे हम, 7 से तकसीम कर देंगे, 7 दिन का हफ्ता होता है ना, 7 से, 7 एका 7, 7 एका 7, ठीक है, बड़ा आदद नहीं ले सकते, तो कितने बचे, 6 बचे, ये 0 उतार लेंगे। 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, है ना, 7 8 56,
यहाँ पर 56 ली हमने, कितने बचेंगे 4। अब बाकी में बचे 4, पॉइंट में नहीं लगाई है, पॉइंट लगाना नहीं, 4, तो 4 दिन आगे बढ़ाएंगे सिर्फ। कितने बचे 4, तो 4 दिन आगे बढ़ाएंगे। 7 अप्रैल को अगर जुमेरात है तो 4 दिन आगे बढ़ाओ, जुमा, शनिचर, इतवार, पीर। इसका मतलब क्या दिन आएगा, पीर का दिन आएगा। ठीक है, याद रहेगा, पीर का दिन आएगा 15 अगस्त के दिन। चलिए बात समझ में आ गई। वो दिनों का कैलकुलेशन करना है, 7 से तकसीम करना है, जितना बाकी बचेगा उतने दिन आगे बढ़ा लेना है, हमारा जवाब आ जाएगा। चलिए अगले इस पर आइए। दर्ज झैल में कौन सा लीप साल नहीं है? आप लीप साल नहीं है, मैं लीप साल के बारे में आपको बता दिया कि जो 4 से तकसीम होता है वो लीप साल है। ये 4 से तकसीम होता है, 12 है ना इकाई, दहाई के मकाम पर देख लो 12, ये 16 भी तकसीम हो जाता है, 8 भी तकसीम हो जाता है। इसका मतलब ये तीनों जो है लीप साल है, और ये 2 नहीं तकसीम होता है, इसका मतलब ये हमारा जवाब है, ये लीप साल नहीं है। ठीक है, ये लीप साल नहीं है। अगले सवाल पर आइए। अभी देखो और कितने सवाल बाकी है। हाँ ये, तो अब ये जो है ये सवाल आपके लिए है, आपने कमेंट करके जवाब बताना है। कल बुध के दिन सलमा की सालगिरह थी, कल बुध के दिन सलमा की सालगिरह थी, तो कल कौन सा दिन होगा? आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। आप समझना भी आप पर है, मैं इसको समझाऊंगा तो तुम्हें भी जवाब आ जाएगा उसका, इसलिए मैं भी इसको समझाऊंगा नहीं। आपने क्या करना है, सोचना है, सवाल पे गौर करना है, और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका जवाब होगा, राइट जवाब आना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक कैलेंडर था ये कंप्लीट हुआ। हमने इसमें मुख्तलिफ तरह से जो सवालात पूछे जाते हैं वो देखे, और दिन हफ्ता वगैरह जो होते हैं उससे मुतालिक कौन से लीप ईयर होता है, किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये बात हमने सीखी। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।